नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज चली है। जो एंटीनेट पेपर 1 की टॉपिक है उसमें से एक, जैसे ये पेपर 1 हमारा डिवाइड है 10 यूनिट्स में, उसमें से एक यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। उसका ये आज 7th लेक्चर चल रहा है आपका, और उसी में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ रिसर्च है जिन्हें एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस उन्हीं में से जो आप देख रहे थे टाइप्स ऑफ रिसर्च चल रहा था आपका, उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट 2 रिसर्च रह गई थी, उन्हीं को मैं आपको आगे आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उसमें से एक है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हम किसे कहते हैं? डाटा इज कलेक्टेड ओनली वंस ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस। इसमें हम सिर्फ एक बार डाटा कलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस के दौरान। पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें एक चीज का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, पॉइंट ऑफ टाइम इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉइंट ऑफ टाइम ये एक पर्टिकुलर टाइम पे की जाती है। ठीक है, पर्टिकुलर डेट होता है, इसका फिक्स होता है। जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें हम ऊपर से पर्टिकुलर डेट लिखते हैं, वो उस पर्टिकुलर पीरियड को शो करता है, वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर डेट के लिए वो बैलेंस शीट होती है। जैसे हमने मान लिया एट द एंड ऑफ द 2020 चल रहा है, हमने बैलेंस शीट बनाई उस ईयर की, तो वो पूरी जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है बिजनेस की, वो किसको डिफाइन करेगी? वो डिफाइन करेगी जो पीरियड चल रहा है हमारा 2020। ठीक है, पर्टिकुलर डेट। तो डिफरेंट सैंपल्स को हम क्या करते हैं, डिफरेंट सैंपल्स लेते हैं। जैसे वो बैलेंस शीट में हम अलग अलग डाटा कलेक्ट करते हैं, उसी प्रकार हम डिफरेंट सैंपल्स लेते हैं एक ही समय में, जिसे हम स्टडी कर सकते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी डेट एनालिसिस डाटा फ्रॉम अ पॉपुलेशन और अ रिप्रेजेंटेटिव सबसेट। उसमें हम क्या करते हैं, डाटा को ऑब्जर्वेशनल स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं डाटा को, एनालाइज करते हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन से हम क्या करते हैं, पहले सैंपल कलेक्ट करते हैं, फिर जो सैंपल के बेसिस पे जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसको फिर हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव सबसेट, ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव सबसेट है। ठीक है, एट अ स्पेसिफिक, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जिस पीरियड के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं, ये जनरली इट इज रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ टाइम या एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसके बेनिफिट्स क्या मिलते हैं हमें आने वाले टाइम में? इसका फर्स्ट बेनिफिट है क्विक, कॉस्ट इफेक्टिव। इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, ये बहुत क्विक प्रोसेस होती है। और लार्ज सैंपल्स, इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, लार्ज सैंपल। ये याद करिए रखिएगा कि जो लार्ज सैंपल होते हैं वो एक्यूरेट रिजल्ट प्रेजेंट करते हैं उसके बजाय स्मॉल सैंपल्स के। इसलिए हमें जनरली किस टाइप के सैंपल्स लेने चाहिए, लार्ज सैंपल्स लेने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च आती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, मेजर्स चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें हमने क्या स्टडी किया था, पॉइंट ऑफ टाइम, ये याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ टाइम यूज किया था हमने, और इसके अंदर क्या यूज करते हैं हम, पीरियड ऑफ टाइम, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्रॉस सेक्शनल में पॉइंट ऑफ टाइम, लॉन्गिट्यूडनल में पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक लंबा प्रोसेस होता है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च दैट इन्वॉल्व्स लुकिंग एट वेरिएबल्स ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होती है, इसका टाइम जो जिसमें लगता है काफी लंबा समय लगता है। डाटा वुड बी कलेक्टेड एट सेवरल पॉइंट ऑफ टाइम, अलग अलग टाइम पीरियड में हम बीच बीच में रुक के, जैसे हमने 2004 में स्टडी किया, फिर हम कुछ मान लीजिए हम 2 साल का गैप ले रहे हैं, 2006 में स्टडी कर लिया, फिर 2008 में स्टडी कर लिया। इस टाइप का हम गैप लेके चलते हैं, 2 इयर्स, इस टाइप का हम गैप लेके चलेंगे। इसलिए हम कहते हैं सेवरल पॉइंट ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के दौरान हम इसको स्टडी करते हैं, बार बार स्टडी करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये क्या होती है, बहुत कॉस्टली प्रोसेस होती है, टाइम इसमें ज़्यादा लगता है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल है, रिलेटेड टू लॉन्गर पीरियड, और सैंपल्स इसमें जनरली स्मॉल यूज होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपल्स को स्टडी किया जाता है। इसमें हम एक ही वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, लेकिन लॉन्गर पीरियड के लिए, सेवरल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डाटा इज कलेक्टेड ओनली ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस के दौरान जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो इट इज जनरली रिलेटेड टू क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। ये इसमें जो स्पेसिफिक पॉइंट जो नोट करने लायक है, इट इज रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर एक टाइम होता है, जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं एक पर्टिकुलर डेट के लिए, जो उसी पर्टिकुलर ईयर का डाटा शो करता है, एनालाइज करता है, बिजनेस की आपके आगे
एक पर्टिकुलर रिपोर्ट पेश करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसी प्रकार ये एक रिपोर्ट प्रेजेंट करता है अंडर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। और अंडर डिफरेंट सैंपल्स को हम एक ही समय में स्टडी करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट सैंपल्स को स्टडी किया जाता है, ये चीज नोट करने लायक है। इसमें सैंपल्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, वन होता है, सिंगल वेरिएबल को हम स्टडी करते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं। इसमें ये याद रखना, एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक डिफरेंट सैंपल्स या वेरिएबल्स को हम स्टडी करते हैं, एक ही समय में स्टडी करते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी डेट एनालाइजेस डाटा फ्रॉम पॉपुलेशन। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा को ऑब्जर्वेशनल स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं। पॉपुलेशन से जो हम सैंपल लेते हैं, सबसेट लेते हैं। सैंपल क्या होता है, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव और सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, जो हमारे सैंपल जो हमारी पॉपुलेशन को डिफाइन करेगा और रिप्रेजेंट करेगा, सबसेट होता है, उसको हम कहते हैं सैंपल एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ये हमें याद रखना है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, क्विक होती है, क्विक प्रोसेस होता है, इसमें कॉस्ट इफेक्टिव होती है। और इसमें जनरली लार्ज सैंपल लेना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि लार्ज सैंपल ज़्यादा रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी पॉपुलेशन को, किसी भी सैंपल को। इसमें क्या कहते हैं, हमारे वेरिएशन आने की चांसेस कम होंगे और हमारी जो रिपोर्ट होगी वो ज़्यादा अच्छी निकलेगी, बेहतर निकलेगी। इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव है, क्विक है और लार्ज सैंपल लेना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय स्मॉल सैंपल्स के। अगली आती है लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, मेजर्स चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें हम क्या करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम यानी लॉन्गर पीरियड है, लॉन्गर ड्यूरेशन है। ये जो टाइप ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च, ये एक टाइप की कोरिलेशनल रिसर्च है जिसमें हम वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, लेकिन इसमें हम ओनली वन वेरिएबल यूज करते हैं। रिसर्च दैट इन्वॉल्व्स लुकिंग एट वेरिएबल्स ओवर अ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। इसका पीरियड लंबा होता है, एक्सटेंडेड होता है। डाटा वुड बी कलेक्टेड एट सेवरल पॉइंट ऑफ टाइम, अलग अलग टाइम पीरियड में हम डाटा कलेक्ट करते हैं। इट इज कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग, स्मॉल सैंपल्स। ये जनरली कॉस्टली होती है क्योंकि लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होती है, टाइम ज़्यादा लगता है। स्मॉल सैंपल्स हम यूज़ करते हैं, लेकिन स्मॉल सैंपल्स लेना हमारे लिए इट डज नॉट रिप्रेजेंट द एक्यूरेट रिजल्ट। इसमें एक्यूरेसी की जो संभावना होती है बहुत कम होती है, इसलिए हम इससे ये नहीं कह सकते कि ये एक्यूरेट रिजल्ट प्रेजेंट करेगा। जो लार्ज सैंपल होता है, इट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट्स। एक्यूरेसी की ज़्यादा संभावना लार्ज सैंपल्स में पाई जाती है। ठीक है, टाइम जहाँ तक कि सेवरल पॉइंट ऑफ टाइम की बात है, 2004 में हमने स्टडी किया, उसके बाद 2006 में किया, उसके बाद 2008 में किया। जनरली जो पीरियड है हमारा 2 ईयर का गैप लिया है। और फिर से हम एक बार बता देते हैं, क्रॉस सेक्शनल में हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम का ख्याल रखते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और सैंपल्स यूज करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में हम क्या करते हैं, कोरिलेशनल जो स्टडी होती है उसमें हम ओनली सिर्फ एक वेरिएबल को स्टडी करते हैं। इसमें एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम होता है और सेवरल पॉइंट ऑफ टाइम होता है। इसमें जनरली लार्ज सैंपल यूज होते हैं, इसलिए एक्यूरेट ज़्यादा होंगे। इसमें जनरली स्मॉल सैंपल होते हैं, इसमें एक्यूरेसी नहीं होगी। थैंक यू।